हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप केस डिटेल देख पा रहे होंगे ये आपका 68,500 का मामला था जो 27,000 सीटों पर जो है नया विज्ञापन जारी करने को कोर्ट की तरफ से बोला गया था, जिससे फिर जो है ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, जिसकी केस डिटेल आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज की डेट में। तो जो इसका स्टेटस है आप देख पा रहे होंगे, इसे जो है डिस्पोज्ड कर दिया गया है। अब डिस्पोज्ड कर दिया गया है, इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ 68,500 का जो मामला था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है याचिका डिसमिस डबल बेंच जो है आदेश जो है बरकरार रखा गया है। डबल बेंच का आदेश था कि 27,000 सीटों पर नया विज्ञापन निकाल करके परीक्षा के माध्यम से पद भरे जाएं। तो ये आपके लिए कुछ टाइम के लिए खुशी की खबर तो है ही कि 27,000 जो पद हैं उसको भरे जाने के लिए जो कोर्ट ने बोला था, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला गया है तो उसको बरकरार रखा गया है, यानी जो बचे हुए पद हैं उनको भरे जाएं। साथ ही दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, यहाँ पे जजमेंट की कॉपी भी आप देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे इसके बारे में भी हम लोग पूरा संक्षिप्त में जानेंगे, तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे स्क्रीन पर जो दिया गया है, देन एन एडवर्टाइजमेंट टू दिस इफेक्ट शुड बी पब्लिश्ड इन एट list to newspaper, one in Hindi and another in English, having wide circulation throughout the state of UP so that the candidates may at least know as to why the said examination is not being held। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो 68,500 की एक बेसिक में भर्ती आई थी जिसमें 27,713 पद जो है रिक्त रह गए थे, जिसके संबंध में बच्चों ने कहा मेरिट गिराकर सबको अंदर करो या फिर नया जो है विज्ञापन जारी किया जाए। हाईकोर्ट जो है सरकार से क्वेश्चन करती है, सरकार से उन्होंने पूछा कि आपने अभी तक बचे पदों पर भर्ती क्यों नहीं की। जो बचे हुए पद थे 68,500 में उस पर जो है आपने अभी तक उन पदों पर भर्ती क्यों नहीं की। तो सरकार ने बोला कि पुरानी भर्तियों के बहुत मुद्दे कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जो है हम नहीं किए हैं। जज साहब बोले चलो अब अगले 2 महीने में जो है भर्ती प्रक्रिया जारी करें, लेकिन यदि नई भर्ती देने में कोई कानूनी दिक्कत आ रही है आपको तो किन्हीं 2 चर्चित न्यूज़पेपर में उस दिक्कत का वर्णन कर सभी युवाओं को बताओ कि भर्ती जो है अभी क्यों नहीं आ पा रही है, जिससे सभी युवा उसको जान सकें। इसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखी गई हैं। पहली चीज की 68,500 भर्ती की जो 27,000 सीट है के संबंध में डबल बेंच के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया गया था और जो है सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच का आदेश जो है पूर्ववत रखा है। तो यानी 27,000 पद रिक्त भरे जाएंगे आपके। तो ये आपके लिए खुशी की खबर तो है ही दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ सकते हैं कि 68,500 का जो मामला था और एक 69,000 वाला जो मामला है वो भी कोर्ट में है, उसमें भी 6800 की सीट का जो मामला है वो भी कोर्ट में है। तो इसमें क्या चीजें कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 68,500 शिक्षक भर्ती अलग थी और 69,000 अलग थी। 68,500 में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है एक तरह से कहें कि शुद्ध बीटीसी डीएलएड प्लस शिक्षा मित्र को लिया गया था, जिसमें लगभग 27,000 सीटें खाली रह गई थी, जिसका मामला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसको कुछ लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया था कि कट ऑफ को कम करके सबको सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन याचिका खारिज कर नई भर्ती का आदेश दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही मान लिया है। तो ये सारी चीजें हैं, आपके लिए ये खुशी की खबर तो है ही कि इतने पदों पर जो है भर्ती करने को बोला गया है जो बचे हुए पद थे। अब ये जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट है ये क्या करती है, क्या जो बचे हुए पद हैं 27,000 जो 713 सिर्फ उन्हीं पर भर्ती होती है, या फिर जैसा कि आप अगर देखेंगे कि सिर्फ पीआरटी में बेसिक की अगर हम बात करें तो 1 लाख प्लस जो है सीटें खाली हैं, लेकिन इनकी तरफ से अभी आप देख सकते हैं कि 6-7 सालों से जो है वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। बच्चे वेट कर रहे हैं, डीएलएड बीएड हर साल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो 27,000 जो पद हैं अगर सिर्फ इतना निकलेगा तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें तो प्लस करके देखने को मिलेगा ही। आप अब ये इन पर डिपेंड करता है कि कब आएगी कैसे आएगी, बट आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि जब ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया गया है, आदेश दिया गया है, फैसला लिया गया है, तो आगे आपको कुछ अच्छा सुनने को अच्छा देखने को मिल सकता है 2025 में। तो फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आज का जो फैसला था आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, बाकी से रिलेटेड आपकी क्या कुछ राय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।